भले ही सीएम योगी कह रहे हो कि कृषि कानून पर विपक्ष किसानों को भड़का रहा है, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि कृषि कानून उन्हें मंजूर नहीं है। आज किसानों के आंदोलन का 25वां दिन है। किसानों ने फिर साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है, तब तक उनका यह प्रदर्शन जारी रहने वाला है। इस बीच किसानों ने आज उन किसानों को श्रद्धांजलि भी दी जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और किसान लगातार अपनी मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। 25वें दिन भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिन्होंने सरकार से साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो ये आर पार की लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आंदोलन के 25वें दिन क्या कुछ हुआ। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां पर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने किसानों से मुलाकात की। बवाना नरेला मुंडका के किसानों से मिले हंसराज हंस। मेरठ में आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। वहीं दिल्ली के बुराड़ी में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सिंघू बॉर्डर पर भी आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। साफ है कि किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि किसान आंदोलन की कैसी तस्वीरें आज सामने आई। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल मेरठ से किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली रवाना हुए थे। मेरठ से बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर गाजियाबाद के अर्थला इलाके में पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिस पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प जैसे हालात बन गए। आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर किसानों और पुलिस के बीच किस तरह से नोकझोंक हुई। अब आपको शामली की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर भी किसान आंदोलन की बात बार बार दोहरा रहे। किसानों ने तय किया है कि आंदोलन में शामिल होने वालों के लिए राशन इकट्ठा किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन ने 60 गांव से खाना इकट्ठा करने का प्लान बनाया है। यहाँ से राशन के साथ कपड़े और दूसरे जरूरी सामानों के साथ किसान शामली से यूपी गेट के लिए सोमवार को कूच करने वाले हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के इस ऐलान के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरनगर में भी किसानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है, उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा में किसानों ने अपनी मांग दोहराई है। किसानों ने कहा कि सरकार को यह कृषि कानून वापस लेना ही होगा। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के ऑफिस पर इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। इस दौरान इन सभी लोगों ने बीजेपी पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रुद्रपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर मौजूद लोगों ने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों की याद में 2 मिनट का मौन रखा और फिर आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार का अड़ियल रवैया कृषि कानून को लेकर जारी रहता है, तब तक किसान अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखने वाले हैं और इस बार सरकार को उनकी मांग के आगे झुकना ही होगा और नए कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। वहीं दिल्ली और गाजियाबाद के बीच मौजूद गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही किसान नेताओं ने साफ साफ कहा कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक उनका यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं किसान दिन रात यहाँ पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से गाजीपुर बॉर्डर को बंद भी कर दिया गया है।
जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए मेरठ के किसानों ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसके बाद मेरठ से बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर्स पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकले। मेरठ के परतापुर से हजारों की तादाद में इस किसानों ने ट्रैक्टर और ट्रॉली पर बैठकर दिल्ली के लिए कूच किया और सरकार को संदेश दिया कि उसे जल्द से जल्द कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने यहां पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। प्रशासन की ओर से यहां पर भारी पुलिस बल के साथ बड़ी तादाद में पीएसी जवानों को भी तैनात किया गया है। तस्वीरों से साफ है कि किसान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज जगह जगह पर किसानों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर अपने उन भाइयों को याद किया जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी। साथ ही सरकार के सामने अपनी मांग भी दोहराई कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों का आंदोलन भी यूं ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।